नमस्कार, आईटीआई स्किल्स पार्क में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्लम्बर जो होता है उसके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट कैंडिडेट से। फर्स्ट कैंडिडेट, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? बिल्कुल, बैठ जाइए आप। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अक्षय है। क्या करते हैं आप? सर मैं प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्लम्बिंग के जो औजार हैं उनसे कितना फैमिलियर हैं, कितना जानते हैं आप उनके बारे में। तो शुरू करेंगे हम इस औजार से। इस औजार का नाम और काम बताइए। सर इस औजार का नाम डबल एंडेड स्पैनर है। इसका काम किसी भी नट को खोलना है तथा मतलब इसकी सहायता से हम किसी नट को आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है जी सर। और साथ में एक और स्पैनर है, इसका नाम क्या होता है? सर इसका नाम रिंग स्पैनर होता है। इसकी सहायता से भी हम किसी नट को खोल सकते हैं आसानी से। ठीक है, जी। चलो अब हम जानते हैं इस औजार के बारे में। इसका नाम क्या होता है? सर इसका नाम स्क्रू ड्राइवर है। अच्छा, इसकी सहायता से हम नट को खोल सकते हैं आसानी नट को। से। पेच को खोल सकते हैं। इसके बारे में आप कुछ जानते हैं, क्या है? जी सर, इसका नाम सर बेंडिंग स्प्रिंग होता है। क्या काम होता है इसका? सर इसकी सहायता से हम जैसे पैक्स पाइप होती है उसको आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, जी। एक मेरे पास ये पैक्स पाइप है, जी तो आप बताएंगे ये इनसाइड स्प्रिंग होगा या आउटसाइड? अभी सर ये आउटसाइड हो करके सकता बताइए। है जी। सर जैसे स्प्रिंग है इसको हम इसके अंदर पाइप के अंदर डालेंगे सर, और इसको इस तरह से हम घुमा देंगे ताकि पाइप मुड़ जाए। करके बताइए। अभी लेंथ छोटी है तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, तो ये पूरी तरह से तो बेंड हो नहीं पाएगी, बट जितनी सकती तो। ठीक है, जी। मतलब जब हम इस स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये पाइप की बाहरी सतहों को आसानी से सपोर्ट प्रदान करती है। सपोर्ट प्रदान होने की वजह से हमारी पाइप आसानी से मुड़ जाती है। इस औजार के बारे में आप कुछ जानते हैं? सर इस औजार की सहायता से हम किसी भी सतह की लेवल चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार से हम उसका लेवल चेक कर सकते हैं। वो सीधी है, या 90 डिग्री के कोण पे है, या फिर 45 डिग्री के कोण पे है। ठीक है। जी। इस औजार का क्या नाम है? सर इसका नाम है, वैसे तो इसको बुनिया भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसका नाम इंग्लिश में शायद ट्राई स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। जी। इसकी मदद से क्या देखते हैं हम? सर इसकी सहायता से हम किसी भी जैसे जॉब है या कुछ भी चीज़ है तो उसका एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। मेरे पास जॉब है, आप चेक करके बताइए कैसे चेक करते हैं। जैसे सर ये जॉब है तो हम इसको इसकी सतह पे रखेंगे। यदि इसके दोनों साइड के सिरे बिल्कुल बराबर आते हैं तो ये मतलब 90 डिग्री की हो सकती है जॉब। जैसे कि यहाँ पे इसके दोनों सिरे 90 डिग्री के ठीक है, हैं। ठीक है, जाइए आप। वैसे थैंक यू। तो अभी हम दूसरे कैंडिडेट को बुलाते हैं। कैंडिडेट सेकंड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? बिल्कुल, बैठिए आप। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रोहित है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? सर मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ। ठीक है, कितना टाइम से काम कर रहे हैं आप? सर मुझे 10 साल हो चुके हैं सर। ठीक है, सर चलो आपसे मैं जानना चाहूंगा कुछ औजारों के बारे में। इस औजार का नाम पता है आपको? सर इसको हम छेनी कहते हैं। छेनी कैसे? जैसे हम अगर दीवार में झिरी काटते हैं तो इसकी सहायता से हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं सर। ठीक है, अगर मैंने साइट पे काम करते समय ऐसी चादर को बिल्कुल सीधा काटना हो जी सर, तो मैं किस औजार का इस्तेमाल करूंगा सर हम सी क्लैंप काटने के लिए? कैंची का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर इसको मैंने गोलाई में काटना हो तो? सर स्नैप बैंड। ठीक है, अगर मैंने जीआई पाइप की कटिंग करनी है जी सर। तो मैं जीआई पाइप की कटिंग करने के लिए इस कटर का इस्तेमाल करूंगा या इस हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करूंगा? सर हेक्सा फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये जो कटर है इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे? सर हम जैसे CPVC की पाइप काटनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे सर। अच्छा, तो क्या पैक्स पाइप को इससे काट सकते हैं? जी सर, पैक्स का पाइप भी कट जाएगी। अच्छा, तो आप करके बताएंगे? जी सर। करके बताइए। ये पैक्स पाइप है एक मेरे पास, काट के बताइए। बोलो। जी ठीक है, जब भी आप कटिंग करते हैं तो ये ध्यान रहे कि हमारा ये जो सरफेस है ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी ये बिल्कुल प्लेन सरफेस में कटा है, इसमें एंगल नहीं होने चाहिए, जी तो सर। हमें जॉइंट लगाने में दिक्कत आती है। जी सर।
ठीक है, जाइए आप। थैंक यू सर। तो अब हमने, जैसे आपने देखा, 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले लिया है। तीसरे से स्टार्ट करते हैं। थर्ड कैंडिडेट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं क्या बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठिए आप। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लक्की है जी। अच्छा, कहाँ से संबंध रखते हैं आप? सर मैं सोलन का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको प्लम्बिंग का काम करते हुए कितना समय हो गया है? सर काम तो नहीं किया, अभी तो मैं ITI कर रहा हूँ प्लम्बिंग ट्रेड में। अच्छा, तो आप प्लम्बिंग का काम कर लेते हैं वैसे? यस सर। जो आपने ट्रेड में कुछ सीखा है, प्रैक्टिकल किए हैं, तो उससे संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके सर। तो ये एक हमारे पास टूल है, आपने लैब में देखा होना ये। यस सर। इसका क्या नाम होता है? सर इसे हम पाइप रेंच कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ भाग होते हैं पाइप रेंच के, क्या Yes, आपको उसके नाम पता है? यस सर। बताइए मुझे। सर इसे चल जबड़ा कहते हैं, इसे एडजस्टेबल नट कहते हैं। एडजस्टेबल नट का इस्तेमाल करके बताइए। सर इसकी मदद से हम इसको खोल और मतलब टाइट कर सकते हैं। ठीक है। सर इसे फिक्स जबड़ा कहते हैं। ठीक है, और ये इसका हैंडल होता है ये। हमें इसको क्यों खोलना और कसना पड़ता है? इस रेंच को क्यों हम एडजस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर कोई भी फिटिंग, जैसे कोई फिटिंग मोटी होती है या फिटिंग या पाइप? पाइप सर, अच्छा, जैसे आधा इंच की पाइप, पौने इंच की पाइप, तो सर इसकी हमें इसको पाइप के अनुसार एडजस्ट किया यस जाता है। सर। ठीक है। आपने रेती के बारे में सुना है? यस सर। क्या होती है रेती? सर इसकी मदद से हम किसी भी जॉब को फाइल कर सकते हैं, फाइल उसे रेतन कर सकते हैं। रेतन कर सकते हैं। तो इन औजारों में रेती बता सकते हैं आप कौन सी है? यस सर। कौन सी है रेती? सर ये देखिए, इसे चपटी रेती कहते हैं। अच्छा, और भी रेती है इसमें कोई? यस सर। कौन सी? सर ये त्रिकोणीय रेती। त्रिकोण रेती। ठीक है। एक हमारे पास ये औजार है, इसका नाम पता है आपको? क्या कहते हैं इसको? अगर आपको नहीं पता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोल सकते हैं। नहीं सर, इसका नाम नहीं पता सर। अच्छा, चलो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम होता है कैलीपर। तो ये आउटसाइड कैलीपर है और ये हमारे पास इनसाइड कैलीपर है। इनकी मदद से पाइप को मापन करना होता है कि उसका डायमीटर कितना है। पाइप का जो इसकी वजह से मदद से मापन किया जाएगा वह अप्रत्यक्ष मापन होगा, मतलब इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगी। यस सर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक पाइप है, यस तो हम इसके इनसाइड इस कैलीपर को ऐसे डालते हैं और ये जो यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है इसको ऐसे पूरा टाइट कर देते हैं। यस सर। और ये जो हमारे पास आएगी मेजरमेंट, इसी को हम पाइप का आंतरिक डायमीटर कहेंगे, इसलिए इसको इनसाइड कैलीपर कहते हैं। और ये हमारा आउटसाइड इसलिए है क्योंकि इससे पाइप का बाहरी सरफेस जो है वो मापा जाता है कि कितना डाया है इसका। यस सर। बाहरी सरफेस का जो डाया है वो मापा जाता है, इसलिए इसे हम आउटसाइड कैलीपर कहते हैं। ये कैलीपर हमारे माइल्ड स्टील से बने होते हैं और इसकी जो पॉइंट होते हैं इनको हार्ड टेम्पर किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो प्लम्बिंग इंटरव्यू का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम जानेंगे प्लम्बिंग में यूज होने वाली फिटिंग्स के बारे में। फिटिंग क्या होती हैं, फिटिंग कितने प्रकार की होती हैं और किस किस सामग्री की फिटिंग हम यूज करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।